हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेकेटो डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इससे पहले आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोगों का आज इस वर्ष अच्छा कुछ रहेगा। ठीक है, और देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न के हमने अंदर बात करी थी, अडेप्टर डिजाइन कर चुके थे और ब्रिज कर चुके थे। आप डेकेटोर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसका रीजन भी बताया था मैंने, पहले ब्रिज को क्यों कर दिया था। तो डेकेटोर करने चलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है ना, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। मूवी तो मोस्टली देखो, आप लोग देखने जाते हो या कभी गए हो तो आप मूवी कहाँ देखने जाते हो? आप जाते हो पीवीआर में जाते हो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मैकडी में जाते हो। ठीक है, मैकडी में जाते हो, या फिर आप केएफसी में जाते हो। ठीक है, या फिर आप डोमिनोज हो गया आपका, और या फिर आप स्टारबक्स हो गए। तो इन जब किसी भी जगह जाते होगे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इनके खुद के अपने एप्लीकेशंस भी होते हैं। ठीक है, ऐप होते हैं, और इनके खुद के वहाँ पे एक बहुत बड़े से वो लगे रहते हैं, क्या स्क्रीन टाइप के लगे रहते हैं, जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े टच स्क्रीन ये बनाते हैं उसको कस्टमाइज करवा के। ठीक है, उसमें आपने एक चीज नोटिस करी है। लेट सपोज हम इसकी बात करते हैं, किसकी? स्टारबक्स की बात करते हैं। तो लेट सपोज आपने एक कॉफी ऑर्डर करी तो वो क्या कहते हैं, ऊपर से आपको क्रीम चाहिए, ये एड ऑन में दिखाते हैं आपको हमेशा, प्लस एड ऑन में दिखाते हैं। क्या क्या दिखाएंगे? क्रीम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा शॉट, कॉफी शॉट जो होता है एक्स्ट्रा शॉट, ठीक है, शॉर्ट करके आता है, वो ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आप क्या ऐड करा सकते हैं? आप एड ऑन में क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर शुगर है उसको भी नलीफाई करवा सकते हो, नो शुगर करवा सकते हो, नो शुगर। ठीक है, ये चार्ज फ्री रहता है बिल्कुल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और चोको चिप्स, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चोको चिप्स भी ऐड करवा देते हैं अपनी अपनी कॉफ़ी में। स्टारबक्स में बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें। ठीक है, स्टारबक्स से मतलब नहीं है मेरा, ये किसी भी आप ऐसे जो मतलब हाई ब्रांडेड वैल्यूज़ वाले जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब में होता क्या है, ये सब कहाँ से, ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेट सपोज आप गए पिज्ज़ा के पास या कहीं भी गए आप, लेट सपोज पिज्ज़ा की बात करें अब थोड़ी देर के लिए। दूसरा एग्जांपल देते हैं, और जितने एग्जांपल होंगे उतने बेटर, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पिज्ज़ा लेने जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पिज्ज़ा खा लेते हैं। नॉर्मल मतलब कि उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे, तो उसकी सीधे क्या होती है, गेट कॉस्टिंग हो जाती है, और कॉस्ट उसकी निकल के आ जाएगी। लेट सपोज 99 का पिज्ज़ा था आपका, और 99 का पड़ा, और उसमें आपने कुछ 4 रुपये जीएसटी वगैरह दिए। ठीक है, तो वो 103 का आपको पूरा पड़ गया। इसके बाद अगर आपने लेट सपोज क्या उसमें कुछ ऐड करा दिया, कैप्सिकम ऐड करा दिया, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, इस वाले फंक्शन की गेट कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये एड ऑन में आएगा। ये 103 के विपरीत जो पड़ा आपको 40 रुपए का, वो एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक है, कैप्सिकम की अगर बात करें, उसके बाद आपने बोल दिया भाई मेरे को डबल चीज चाहिए। ठीक है, TOUBLE डबल चीज भी चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर पड़ेगा। ये आपको ऐसे ही दिखाता है ना, मतलब आपको एक टोटल सम करके नहीं दिखाएगा। वो पहले दिखाएगा पिज्जा का कॉस्ट कितना था, फिर कैप्सिकम कितना पड़ रहा है, फिर आपको डबल चीज एक्स्ट्रा कितना पड़ रहा है। तो आपने जब भी देखा होगा वो आपको पूरी कॉस्टिंग इस तरीके से बताते हैं, 40 + 80 + 30 रुपीज डिलीवरी चार्ज, 5 रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में चले गए, फिर एक 5 रुपए कैरी हैंडल में चले गए, 4 रुपए आपने जीएसटी पे कर दिया। इस तरीके से मल्टीपल 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 ऑप्शन आते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं कि चलो 100 रुपए के पिज्जा के लिए 500 रुपए निकालो। इस तरीके का कुछ रहता है मामला। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये डेकोरेटिव डिजाइन पैटर्न से आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ यूज होता है? अब कहाँ यूज होता है ये समझ में आ गया, तो अब इसका यूज केस क्या है, कैसे हम करते क्या है, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो जो सारी मैंने चीजें बताई, आप इसको क्या कर रहे हो, रियल टाइम में कर रहे हो, एट द रन टाइम कर रहे हो प्रोग्राम के। तो क्या कर रहे हो आप, डायनामिकली बिहेवियर चेंज कर रहे हो। डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक बिहेवियर, BEHAVIOUR। जब भी आपको डायनामिक बिहेवियर चेंज करना है तो आप इस डिजाइन पैटर्न को यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर आपको इस तरीके के ऐप बनाने हैं तो आप डेकोरेटर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की चेंज कर रहे हो आप। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि मैकडी वाले जो है, ये KFC वाले जो है सिर्फ पिज्ज़ा बेचेंगे या फ्राइज बेचेंगे, या लेट सपोज चिकन नगेट्स भी बेचते हैं, ये तो सब बेचते हैं ना, इनके वहाँ पिज्ज़ा भी मिल जाता है। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट चेंज कर दे रहे हो रन टाइम के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें एक कॉमन चीज क्या है कि जब आप किसी, एक बेस क्लास है, लेट सपोज ये पिज्जा की क्लास है। ठीक है, ये क्या है, मेरी पिज्जा की क्लास है। इसके बाहर से आप क्या कर रहे हैं, इसके बाहर से आप एक
एड ऑन लेयर लगा दे रहे हैं कैप्सिकम की, ठीक है, एड ऑन लेयर लगा दी कैप्सिकम की। उसके बाहर से क्या कर रहे हैं, उसके बाहर से एक और चीज बस्ट की लेयर लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या ये क्लास अपने आप में पर्याप्त नहीं थी? पर्याप्त से मतलब मेरा क्या है, कंक्रीट क्लास थी ना, CONCREAT, कंक्रीट क्लास। तो क्या कर रहे हैं आप, सारा गेम किस में खेल रहे हैं, कंक्रीट क्लास की एड ऑन, मतलब ये जो इसकी शक्तियां हैं, ऐसा समझो इसको, इसकी शक्तियां बढ़ा दे रहे हो आप ये एड ऑन करके, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हो, एक बेस क्लास है, उसमें मल्टीपल चीजें ऐड कर दे रहे हो, डायनेमिक बिहेवियर ऐड कर दे रहे हो, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हो, बिहेवियर बनाना है, घटाना है, रिड्यूस करना है, तो ये सारी चीजें आप इसमें कर रहे हो, ये इसके फीचर्स हो गए, ठीक है। तो इसका यूज इसलिए होता है। तो बहुत सारी जगह, ये तो हमारी जो खाने पीने की चीज होगी, मैंने सारे उसके एग्जांपल दिए। आप इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं पता है? जैसे आपके जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग होते हैं ना, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, PROCESSING, जैसे कि हमारे गूगल टीवी जैसे, उन रिमोट्स में क्या होता है, वॉइस कमांड्स रहते हैं, वॉइस कमांड्स रहते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, आप वहां पे भी इस डिजाइन पैटर्न को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जावा की जो आईओ लाइब्रेरी है वो पूरी इस पर बेस्ड है, इस डिजाइन पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है, जावा की आईओ वाली। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारा जो आपने अगर प्राइम देखा है, हाँ, प्राइम इज द बेस्ट एग्जांपल। अमेजॉन प्राइम करके एक एप्लीकेशन है, उसमें मूवीज वगैरह स्ट्रीम रहती हैं। वो उसको बनाने में नहीं, अगर आप देखोगे ना तो उसमें ऑडियो एनहांस का ऑप्शन है, AUDIO, ऑडियो एनहांस, ANHANANCE, ठीक है, ऑडियो एनहांस का ऑप्शन है। और ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, रखते हैं वो पेड रखते हैं, PAID, ठीक है। उसका मतलब क्या है, आपकी मूवी ये है रही, ठीक है, आपने उसके ऊपर एक लेयर और लगा दी ऑडियो एनहांसर की। ये ऑडियो एनहांसर क्या करता है, ये यूज करता है उनके AI मॉडल्स कौन से, जैसे एलेक्सा, ALEXA, और उसके अंदर की जो चीजें हैं उनको यूज करके ये एनहांस कर देते हैं। नॉर्मली जो हमारी ऑडियो होती है वो HD होती है, ये क्या करते हैं, बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर रहे होते हैं रियल टाइम पे, और क्या करते हैं, उसको 5D साउंड कराने की कोशिश कराते हैं, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, ठीक है। तो इन सारी एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली